बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का वर्क है हमारे पास एक्सरसाइज 12.5। तो 12.5 का मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे कल, और आज जो हमारा है, आज मैं दोबारा फिर क्वेश्चन नंबर जो है दोबारा स्टार्ट करवा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे, कुछ मैं आज करवा रही हूँ। तो अब ना जो है हमारे पास में एक एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं 12.5, ये हमारे पास क्या है, केस नंबर हम 2 से इसको करेंगे। ठीक है, अब एक मिनट ये देखिए, हमारे पास जो है केस हमारे पास 12 है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हमने ये करना है, लॉ ऑफ कोसाइन फाइंड करना है। लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूले से आपने एक्सरसाइज 12.5 को सोल्व करना है। जब हमने 12.4 स्टडी की थी, तब मैंने क्या कहा था कि उसमें क्या होता है, हमने लॉ ऑफ साइन हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, उसमें क्या था, लॉ ऑफ साइन क्या था, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए से अल्फ़ा, बी से बीटा, सी से गैमा। तो ये साइन का फार्मूला है कर रहे थे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते थे, साइन राइट करते थे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज हमने 12.4 की है वो केस नंबर फर्स्ट से किया है, तो उसको हम लॉ ऑफ साइन से किया है। उसमें क्या होते थे कि एक साइड और दो एंगल जो गिवन होते थे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 12.5 में क्या बात है कि इसमें क्या करना है, केस नंबर 2 को फाइंड करना है, और इसमें क्या है, दो साइडें गिवन होंगी। देखें, जैसे ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या हो जाती, ए है, और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, ये ए से अल्फ़ा, बी से बीटा, और सी से ये गैमा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, और सी के सामने ये, इसके सामने ए सी, और ये स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने ये स्मॉल सी। ठीक है, अब ये क्या है, अब हमें इस एक्सरसाइज में दो साइडें गिवन हैं और एक एंगल गिवन है। दो साइडें और एक एंगल जो है हमें गिवन है, उससे हम उस एक्सरसाइज को हमने लॉ ऑफ कोसाइन वाले मेथड से सोल्व करना है। तो लॉ ऑफ कोसाइन मेथड को जो आपने सोल्व करना है, उसमें भी दो कंडीशन है। ठीक है, उसमें भी कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। कौन कौन सी है उसमें, पहले तो आपने ये करना है कि आपने ये तीन फार्मूले एक ये याद करने हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है, 2bc cos अल्फ़ा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। ठीक है, अब इसको आप ना, जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रही हैं, इस वक्त हमने 9 चैप्टर किया है, 10 किया है, या आप 12 कर रही हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो फार्मूले हैं वो अगर आप साथ के साथ तैयार करते जाएंगे तो आपको इजीली, मतलब वो फार्मूले आपसे याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, सारा काम इकट्ठा करते जाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं मतलब फोल्डर बनाएंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको फिर इस तरह याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेहरबानी करके एक साथ का काम साथ ही तैयार किया करें। अब मैं आपको याद करवा रही हूँ, याद करवाने का भी बताया करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको बताया करूँ कि आसान से आसान मेथड कि में आपने इस फार्मूले को कैसे याद करना है। अभी मैं साथ के साथ एक्सरसाइज जैसे करती जा रही हैं, उसके साथ ही मैं आप लोगों को फार्मूले बताती जा रही हूँ। ठीक है, एक दिन फिर जब हम ये 12 चैप्टर, ये 11, ये 13, 14 जब हम कर लेंगे, उसके बाद में 9 से लेके 14 तक जितने भी होंगे एक हम लेक्चर बनाएंगे, उसमें सारे फार्मूले को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करेंगे, उसमें कितने फार्मूले हैं और कैसे हमने तैयार करना है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ कोसाइन के जो फार्मूले हैं इसको आपने कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास से ए स्क्वायर है, तो इधर ए स्क्वायर है तो इधर आएगा अल्फ़ा। मैंने आपको बताया था ए से अल्फ़ा
यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बीटा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे गैमा। ए से अल्फ़ा, बी से बीटा और सी से गैमा। और जाहिर है जब हम फार्मूले राइट कर लें कॉस के तो यहाँ पे कॉस ही आएगा। उसके बाद जहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए को छोड़ दें, ठीक है। मैं आपको याद करवाने का तरीका बता रही हूँ, आप एक बार समझ लें तो आपको आसानी हो जाएगी इन फार्मूले को याद करने में। ये ए है तो आपने ए यहाँ पे राइट नहीं करना। ए के अलावा जो बाकी साइड हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और जो ही हमने स्क्वायर लिया उसी को यहाँ पे -2bc, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, सी स्क्वायर है यहाँ पे तो एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये हमारा था क्या, लॉ ऑफ कोसाइन। कि लॉ ऑफ कोसाइन जो है हम उसको कितने दो कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। एक कंडीशन तो ये है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट में उसको लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। मतलब आपकी बुक हमारे पास है, आपकी बुक का जो पेज नंबर है 368 एक्सरसाइज 12.4 के बाद हमारे पास केस सेकंड। तो इसमें राइट किया हुआ है कि हमारे पास जो 12.5 है हमारे पास कितनी दो साइडें गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन है, कौन कौन से, एक तो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। मतलब जब फर्स्ट आपने करने हैं तो एक आपने जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपने किस मेथड से करने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। पहले मतलब कोसाइन का फार्मूला यूज़ करना है, उसके बाद साइन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 है, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइन। फर्स्ट लॉ पहले है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन। सेकेंड है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट, मतलब फर्स्ट में टेंजेंट लॉ अप्लाई करेंगे एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इतनी अच्छी तरीके से जो आप क्वेश्चन दोबारा मैं स्टार्ट कर रही हूँ करने के लिए, दोबारा मैं रिवीजन करवा रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को भी और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। और आपने अच्छी तरह से गौर से इस लेक्चर की तरफ अपनी तवज्जो रखनी है, ठीक है। अब जब आपके पास है एक है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। अब है फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स के क्या फार्मूले, यहाँ पे देखें a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे पहले a छोड़ दिया, फिर b से हम स्टार्ट करेंगे, b माइनस सी b प्लस सी। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा, a माइनस सी और a प्लस सी। और आप इसको क्या करेंगे, आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करना है कि ए से हमारे पास क्या आता है अल्फ़ा और बी से हमारे पास क्या आता है बीटा। तो यहाँ पे टेन राइट करेंगे क्योंकि हमारे पास टेंजेंट वाला हम लॉ यूज़ कर रहे हैं। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। यहाँ पे बी और सी है तो बीटा माइनस गैमा ओवर 2, बीटा प्लस गैमा ओवर 2। यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, यहाँ पे पहले सी आएगा, सी माइनस क्या आएगा यहाँ पे, सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गैमा है, लेकिन क्या आएगा गैमा माइनस अल्फ़ा और गैमा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे भी आवर 2, यहाँ पे भी आवर 2। इन ज़रा थर्ड को आपने सेट कर लेना है, इसकी आपने देख लेना है क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है, फिर b माइनस सी है, तो यहाँ पे c माइनस ए आएगा और c प्लस ए आएगा। तो अगर यहाँ पे c पहले आएगा, यहाँ पे c माइनस ए और यहाँ पे c प्लस ए, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे a पहले है तो यहाँ पे गैमा माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे गैमा प्लस ये अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने फार्मूले अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं 12.5 क्वेश्चन नंबर 1।
मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले 5 तक किए थे, उसके बाद दोबारा देखें। अब इसमें मैंने क्या कहा था आपको कि 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन होगा, तो उसको किस फार्मूले से करना है? लॉ ऑफ कोसाइन। अगर हमारे पास एक साइड गिवन होती और यहाँ पे सी की जगह पे चलें, वो गैमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे गैमा हो जाता है, यहाँ पे अल्फा हो जाता है, चलें यहाँ पे बी है, 2 आ जाए एंगल, 2 एंगल और 1 साइड, तब हम लॉ ऑफ साइन के मेथड से करेंगे। अगर हम अब हमारे पास है 2 साइड और एक अल्फा, मतलब एक एंगल गिवन हो, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन वाले मेथड से करेंगे। तो ये जब तक अपने माइंड में एक कंसेप्ट नहीं बना लेते, अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर लेते, आप मेथड के पीछे, मतलब आप क्या करती हैं, सॉल्व करते वक्त आप कहती हैं यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा है, हमारा ये चीज़ हो गया है, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना था, यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 4। इस रेटिव बाजी को छोड़ दें। यहाँ पे जब हम सॉल्व करती हैं, सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप सबसे पहले जो मेन बात है, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें बस। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको किसी एक्सरसाइज में किसी भी फार्मूले से आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब मैंने कहा था जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ना, उसको आपने किस मेथड से, कि मैंने कहा था कि लॉ ऑफ जो कोसाइन है उसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन कि फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन, दूसरी कंडीशन लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो अब यहाँ पे कोसाइन, पहले कोसाइन फिर उसके बाद साइन वाले मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो आपने ये देखना है कि आपके पास कौन सी साइड नहीं है, ए नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ए वाला फार्मूला जो मैंने अभी तीनों बताए हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, उस फार्मूले से आपने इसको सॉल्व करके यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। तो a इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पे a नहीं है तो आपने a की वैल्यू निकालनी है। a आपको पता है लॉ ऑफ कोसाइन में स्क्वायर होता है, जब यहाँ पे a आ जाएगा बाकी जो बचेंगे वो साइडें b और c आ जाएंगी। तो यहाँ पे और माइनस आ जाता है, साथ में 2 आ जाते हैं और b c मल्टीप्लाई, यहाँ पे a है तो यहाँ पे कॉस अल्फा आएगा, b है तो कॉस बीटा आएगा, c है तो कॉस गैमा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बी सी -2bc कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 95 स्क्वायर, c की वैल्यू है 34 स्क्वायर, -2b की वैल्यू 95 और c की वैल्यू है 34। यहाँ पे कॉस अल्फा राइट कर दिया है। 95 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 34 का करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, साथ में कॉस अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। प्लस करने से ये चीज़ आ गई और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये वैल्यू, एक कॉस 52 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो होगी वो ए स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर है तो अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी 78.76। मैंने आपको कल भी लेक्चर दिया था, 12.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वहाँ पे शायद मैथमेटिकली यहाँ पे जब हमने फाइंड की थी न्यूमेरिक, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दोबारा किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। फिर आप इस तरह के मेथड को देखें कि हमारा और आंसर है, और यहाँ पे लेक्चर में तो और मतलब तरह के किए हुए हैं, उधर और हैं, लेकिन यहाँ आपने जो मेन बात है ये है, जो कंसेप्ट क्लियर करनी है, समझ आपने अच्छी तरीके से कर रखना है। और ये एक्सरसाइज जो 12.5 जो है बोर्ड के हवाले से, तो ये जो है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और इस क्वेश्चन को बड़ी एहतियात से गौर से हर स्टेप क्लियर करना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे
जो भी वैल्यू नहीं होगी, चाहे बी की वैल्यू ना हो, चाहे सी की ना हो, चाहे ए की ना हो, यहाँ पे आप फार्मूला पुट करके, यहाँ पे फार्मूला राइट करके, उनकी वैल्यू पुट करके, वहाँ आपने फर्स्ट स्टेप में जो करना है वो ए की वैल्यू मतलब साइड की वैल्यू, या ए साइड या बी साइड या सी साइड जो यहाँ पे नहीं होगी वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसको सोल्व करने की कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, ठीक है। एक फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन कर लिया, ठीक है, एंड देन लॉ ऑफ साइन, देखो एंड देन लॉ ऑफ साइन यूज़ कर रही हैं हम। फर्स्ट में क्या कर रही हैं, कोसाइन, अब देखें लॉ ऑफ साइन यूज़ कर रही हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपके पास जो फार्मूला है लॉ ऑफ साइन का क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये तीनों इक्वल हैं। आप इनमें से 2 वैल्यू, 2 वाली रे के उसमें से कोई भी इक्वेशन, कोई भी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ से निकालना है। तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा गिवन है, तो ए भी हमारे पास गिवन हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की हमारे पास क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, और बी की पता है। तो ये चीज़ हम राइट करके हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल बी ओवर साइन बीटा। ए के लिए हमारे पास है 78.76, साइन अल्फ़ा हमारे पास है 52 डिग्री, बी हमारे पास है 95 और साइन बीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद साइन बीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जबकि हम जब नेक्स्ट पेज में करेंगे तो यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन बीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 78.76, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 78.6। तो यही मेथड मैंने आगे राइट किया हुआ है, यही चीज़ें मैंने राइट की हैं, ठीक है। ये देखिए साइन बीटा इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री ओवर 78.76, ठीक है। उसके बाद ये जो साइन है इक्वल की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। बाकी ये वैल्यू वैसे की वैसे ही राइट की है, ठीक है। अगर अब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, आपसे सोल्व हो जाए कैलकुलेटर पे इजीली, तो आप वहाँ पे इजीली सोल्व कर लेना, ठीक है, सारी को इकट्ठा राइट करके। अगर आप पहले साइन इन्वर्स ना लिखें, पहले आप 95 मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री राइट करके उसको सोल्व करना, मल्टीप्लाई कर लेना। फिर उसके बाद आप उससे 78 माइनस 0.76 के साथ डिवाइड करना। फिर जो उसका आंसर आएगा आप साइन इन्वर्स के लिए मैंने बताया था कब आता है, पहले शिफ्ट को क्लिक करोगे फिर साइन को, तो वो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। जो इसको सोल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा उसको जब इन्वर्स के साथ करेंगे किसी भी वो नंबर में आ जाएगा। जब वो नंबर पे आएगा तो आप उसको डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकती हैं डिग्री वाले बटन पे क्लिक करके। इसके बारे में मैंने ये बहुत ही डिटेल से आपको कैलकुलेटर दिखा के कैमरे से बाकायदा आपको मैंने बताया है कि किस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये बीटा की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, ये स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना ताकि आप को याद रह सके कि अब आपने इसके बाद क्या करना है। जैसे आप माइंड में कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे कि इस स्टेप के बाद हमने ये करना है, तो आपको क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा भी गिवन है और बीटा भी गिवन है। इसमें पुट करके हम यहाँ से गैमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये बड़ी डिटेल से बताया कि आप इसको कैसे कैलकुलेटर पे राइट करके मतलब सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आ जाएगी हमारे पास गैमा की वैल्यू। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सरसाइज जो 12.5 है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है
और जो इसमें क्या है, 2 साइडें गिवन है और एक एंगल गिवन है। जिसमें 2 साइडें गिवन हो, 2 साइडें मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। मतलब देखो अब जैसे ये बी सी है, ये बी और सी की वैल्यू गिवन है। जो 2 साइडें गिवन हो और ये अल्फ़ा की वैल्यू है और यहाँ पे अल्फ़ा गिवन हो, ठीक है। 2 साइडें गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो आप उसको क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन वाले मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइन मेथड को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, 2 कंडीशन हैं। कौन कौन सी? एक तो पहले सबसे पहले आपने लॉ ऑफ कोसाइन वाला फार्मूला यूज़ करना है। दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन, मतलब फर्स्ट में कोसाइन और उसके बाद साइन। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लॉ ऑफ कोसाइन, उसमें देखना है कि कौन सी साइड आपके पास नहीं है। जो साइड नहीं है वही राइट करेंगे। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे ए है तो बाकी जो बच जाती हैं वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी सी मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए है तो कॉस अल्फ़ा, अगर यहाँ पे बी होता तो कॉस बीटा, यहाँ पे सी होता तो कॉस गैमा आता, ठीक है। यहाँ पे पुट करके कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, लॉ ऑफ साइन वाले मेथड से करना है। यहाँ से आप किसी एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके थर्ड स्टेप में आप क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा में हमारे पास 2 वैल्यू गिवन हो चुकी होंगी और एक वैल्यू को हम उसमें फार्मूले में पुट करके बाकी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जितनी 2-3 बार मतलब इस लेक्चर को सुनने हैं, फिर अपने फोल्डर पे राइट करने हैं। राइट करने के बाद फिर से लेक्चर भी सुनते रहना और साथ साथ अपने फोल्डर पे देखते भी रहना, समझते भी रहना, ठीक है। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 12.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी मेथड से है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए इक्वल है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट -1, बी इक्वल है 3 स्क्वायर रूट +1 और गैमा हमारे पास है 60 डिग्री। 2 साइडें गिवन है। इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है। देखो अब सी मैंने राइट कर दिया, अब यहाँ पे सी राइट कर दिया, बाकी क्या रह गए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे -2, ये ए बी जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सी है तो यहाँ पे कॉस गैमा आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास ए की भी वैल्यू गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है और साथ में कॉस गैमा की भी वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ से सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो 3 स्क्वायर रूट -1 है, 3 स्क्वायर रूट, पहले इसका 3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे फाइंड करना, जो उसकी वैल्यू आ गई उसमें से -1 का लेना, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अगर आप मतलब ये वैल्यू पुट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, या अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करके फिर आप उसमें इधर फार्मूले में पुट करें तो भी आपकी मर्ज़ी, कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं तब भी दोनों के सही होंगे। अगर इस तरह पुट करेंगे तो भी सही है, अगर पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे तो भी सही है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है और इसी तरह ही मैंने किया है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू -2, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी और यहाँ पे कॉस गैमा हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेटर से सोल्व करना है। जैसे आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इसका दोबारा ये प्लस, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने हमारे पास ये क्या आ जाएगी, किसकी, सी स्क्वायर की, लेकिन हमें चाहिए सी, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप ये वैल्यू, तो सी की वैल्यू इधर इस तरह है, लेकिन बुक में सी की वैल्यू 6 का स्क्वायर रूट भी राइट किया हुआ है कि अगर आप 3 स्क्वायर रूट -1 इस तरह अगर आप वैल्यू पुट करती हैं तो ज़ाहिर है आपको जो आंसर आएगा सी का वो 6 स्क्वायर रूट आएगा। अगर 6 स्क्वायर रूट करें तो भी उसके बाद आपके पास सी की वैल्यू पॉइंट में लिखना चाहें तो आप इस तरह से आ सकती है। चाहे मर्जी आप 6 स्क्वायर रूट राइट करें, आपकी मर्जी 2.4494 भी राइट कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आपने पॉइंट में कन्वर्ट करके करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने ये कहा था फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है, ठीक है। अब करना है थर्ड में, सेकंड में क्या करना है, सेकंड में लॉ ऑफ साइन। अब हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमारे पास गैमा की गिवन है, ठीक है। अब आपने ये देखना है
गैमा की वैल्यू गिवन है, तो आप एक गैमा वाला लेना है, वही कि जो चीज़ आपके पास गिवन है, और दूसरा आप या आपकी मर्ज़ी, आप एक तो ये वाली साइड सी ओवर साइन गैमा ये तो लाजमी लेना था, क्योंकि हमारे पास एक जो एंगल की वैल्यू गिवन है वो तो होगी, तो हम दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसके लिए आपकी मर्ज़ी साइन बीटा पहले फाइंड आउट करना चाहे आप इसकी मर्ज़ी यहाँ पे ए ओवर यहाँ पे अल्फ़ा भी लिख सकते थे। तो अगर मैंने ये बीटा लिखा है तो यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा राइट करते हो तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, मैंने इस तरह से किया है कि बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे साइन बीटा हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू, यहाँ पे गैमा की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये साइन बीटा इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो आपने अपने कैलकुलेटर में इसको सिंपल सोल्व करना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.9659। फिर उसके बाद ये जो साइन है इक्वल के दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके जो आपने क्या करना है साइन इन्वर्स पहले शिफ्ट को, फिर उसके बाद अपने साइन को प्रेस करेंगे, तो ये वैल्यू राइट करने के बाद तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। अब ये ना देखा करें कि हमारी जो वैल्यू है वो चेंज है, आप बस मेथड को देखा करें। मेथड अगर आपको समझ आ गई है, आपने अगर सही समझ लिया, सही तरीके से हो गई है, तो इंशाल्लाह आपके वो क्वेश्चन भी सही होगा, आपको समझ आ जाएगी। अब इसी तरह अब हमारे पास है क्या है, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल आई। अब मैंने थर्ड स्टेप में क्या कहा था कि ये आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा राइट करके यहाँ पे आप नेक्स्ट थर्ड एंगल की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फ़ा की। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में लॉ ऑफ कोसाइन, सेकंड स्टेप में लॉ ऑफ साइन, थर्ड स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, तो ये था हमारे एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हैं वो इसी मेथड से सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसी मेथड से सोल्व होने हैं, तो आपने इसको इसी मेथड से करना। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक है उसका मेथड चेंज है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे भी दो साइडें ही गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है उसमें हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है सोल्व द ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। उन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट लॉ पहले आप टेंजेंट लॉ और उसके बाद फिर क्या करें लॉ ऑफ साइन। तो इसलिए यहाँ पे हम करेंगे कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट। तो इसमें स्टेप 1 में क्या करेंगे, ए की वैल्यू सी की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू भी गिवन है। अब जो है इसमें यहाँ पे जो सोल्व, पहले स्टेटमेंट को देखें, हमें कहा है फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट मतलब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्टेप नंबर 1 में। फिर आपने ये देखना है आपके पास क्वेश्चन में जो एंगल है वो कौन सा एंगल गिवन है, तो हमारे पास बीटा गिवन है। जो भी एंगल गिवन हो वो इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर देना। अब बीटा की वैल्यू गिवन थी ना, बीटा की वैल्यू इस साइड पे राइट कर दी 80 डिग्री। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब देखें जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे ए माइनस सी, ये दोबारा मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ये देखें और डिवाइड में 2 है, तो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे देखें, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है इसको मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया है, 2 के साथ डिवाइड कर दिया है। जब ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो भी
आपके पास एंगल गिवन हो उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके उसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है, क्योंकि tan के पास जो है वो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 है या बीटा माइनस गैमा ओवर 2 है, इस तरह की हमारे पास वैल्यू दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये देखना है कि आपके पास ए और सी है, आपके पास साइड कौन कौन सी है, आपके पास साइड जो है ए और सी है, तो आपको पता चल जाएगा ए और सी पहले नोमिनेटर में माइनस होता है फिर प्लस में डिनोमिनेटर में प्लस होता है। तो tan यहाँ पे ए से क्या आ जाएगा अल्फ़ा, सी से यहाँ से क्या आ जाएगा गैमा, और ए से हमारे पास अल्फ़ा और सी से यहाँ पे हमारे पास गैमा, यहाँ पे साथ में ये 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस सॉरी एक मिनट, सी माइनस ए और सी प्लस ए। तो सी पहले है तो गैमा माइनस अल्फ़ा और गैमा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 101 प्लस, मतलब उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो ए और सी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। ठीक है, और यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे ए है, ये सी की जगह पे यहाँ पे गैमा, यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे अल्फ़ा। ठीक है, तो अब पहले सी है तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 101 प्लस क्या आ जाएगा 93 और 101 यहाँ पे क्या आ जाएगा -93, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से राइट करें तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह भी लिख सकती हैं, जैसे आपको समझ आ जाए आप कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 101, यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा तो यहाँ पे 194 आ जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2 और अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 की वैल्यू यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे मैंने वही राइट कर दिया 50 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 50 डिग्री, यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में होके tan अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2 हो जाएगा। तो आप इसको अपने कैलकुलेटर में -8 के साथ tan 50 को मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 194 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस आंसर के ये आ जाएगा, फिर ये tan जो है इस साइड में जाके इन्वर्स हो जाएगा। जैसे ही tan इन्वर्स होगा फिर उसके बाद tan इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि 2 डिग्री, हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये तो आपको आता ही है। उसके बाद 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है और 2 है उसको ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएंगे, 2 गैमा आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास 105 डिग्री 38 सेकेंड आ जाएगा जब इसको प्लस करेंगे और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52 डिग्री 49 मिनट आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 या 2 में गैमा की वैल्यू पुट करके, ये देखें इक्वेशन 1 है और या 2 है, इस 1 में या 2 में गैमा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आएगी अल्फ़ा की। देखें अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100, गैमा हमारे पास की वैल्यू 52 डिग्री यहाँ पे मैंने पुट करके हमारे पास जो आ गई अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये करना था कि जो एंगल गिवन है उसको दूसरी साइड पे लेके हमारे पास एक इक्वेशन बनानी है। दूसरे स्टेप में हमने ये करना था कि हमारे पास ए है सी है तो आपने राइट करना है ए सी। अगर यहाँ पे ए बी की वैल्यू गिवन थी आप ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगर बी और सी की वैल्यू गिवन है तो बी माइनस सी बी प्लस सी। यहाँ पे आप साइड देखा करें, जो साइड आपको गिवन हो वही आपने यहाँ पे पुट कर किया है तो वहाँ से आपके पास एक वैल्यू निकल आई है, किसकी, एक अल्फ़ा की। यहाँ पे हमारे पास गैमा की वैल्यू निकल आई है तो उस गैमा में किसी भी इक्वेशन में गैमा की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है। अब आपके पास जो वैल्यू हैं वो तीनों वैल्यू गिवन है। तो मैंने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड सेकंड लॉ ऑफ साइन, तो यहाँ पे लॉ ऑफ जो साइन अब यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बी साइड अभी रहती है
तो यहाँ पे इस फार्मूले से ए और साइन अल्फ़ा, बी की जगह बी, साइन बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसके हर स्टेप को अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।